नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम। देखिए उत्तराखंड की लोकोक्ति आज देखेंगे भाग 8 और इसमें भी महत्वपूर्ण उत्तराखंड की लोकोक्तियों को मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। देखिए यूके ट्रिपल एससी के जो नवीनतम पेपर होते जा रहे हैं उसमें आपने देखा होगा काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है उत्तराखंड की लोकोक्तियां शब्दावलियां, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही जा रहे हैं। इसलिए जो भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ लोकोक्ति वाला, इसके बाद में उत्तराखंड की लोक शब्दावली पे आपको टॉपिक्स दूंगा, उसके बाद कुछ लोक गाथाएं और जो भी हमारा लोक साहित्य है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा जिनका भाई उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उनके लिए एप्लीकेशन स्टोर पे हिंदी का कंप्लीट कोर्स है और मानसून ऑफर चल रहा है अभी। केवल 499 में आपको हिंदी का कंप्लीट कोर्स प्लस 15 फुल एंड प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। हिंदी 100 नंबर की है इसमें, तो कितना ज्यादा महत्व है हिंदी का इस पेपर में आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए हाल में ही एक वैकेंसी आई पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, इसमें भी 100 नंबर की हिंदी है, जिसके लिए आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी हिंदी का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। प्रैक्टिस सेट अभी इसमें अपलोड नहीं किए गए हैं, जल्दी वो भी अपलोड किए जाएंगे। और ये भी फुल लेंथ कोर्स है सामान्य हिंदी का, इसमें भी 100 नंबर की हिंदी आपकी पूछी जानी है। और जिनका एलटी का एग्जाम है, एलटी एग्जाम के लिए आपका 10 मॉक टेस्ट एप्लीकेशन स्टोर पे, ये हमारा जो रिसेलर पार्टनर है उनसे हमने इंपोर्ट किया हुआ है, जिसमें आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं 10 मॉक टेस्ट। और हर मॉक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपका बाल विकास के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीएस रीजनिंग के होंगे। ठीक है, अगर इसको इनरोल करना चाहते हैं तो ये भी स्टोर पे मैंने इंपोर्ट कर दिया है, आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं। बाकी चलिए अब सेशन को शुरू करेंगे, देखेंगे उत्तराखंड की लोकोक्तियां भाग 8। और देखिए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ ये वाला जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की लोकोक्ति वाला, या उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का कोई भी टॉपिक आपके लिए मैं लाता हूँ तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। हर एग्जाम में हिंदी के सेशन में, हिंदी का जो सेक्शन है उसमें आप देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं। ठीक है, तो 20 नंबर में से 4 नंबर का अगर वेटेज है इस टॉपिक का, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक आ रहे हैं चैनल पे उनको भी आप फॉलो कीजिए। और 1 अगस्त से या 5 अगस्त से आपके रेगुलर यूट्यूब पर आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। सामान्य हिंदी वन लाइनर फटाफट रिवीजन क्लास, उत्तराखंड जी के वन लाइनर रिवीजन क्लास, और इसके अलावा जो हमारा जीएस के टॉपिक वाइज वन लाइनर होंगे या घटना चक्र को लेकर मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। और फुल लेंथ जो कोर्स है आपका जीएस का, उत्तराखंड जीके का, सामान्य हिंदी का, रीजनिंग का, एक फ्रेश कोर्स आपका अगस्त में लॉन्च होने वाला है एप्लीकेशन स्टोर पे। जैसे पहले हमने किया था, इस बार कंप्लीट कोर्स होगा ग्रुप सी के लिए भी और उत्तराखंड लोअर पीसीएस और अन्य एग्जाम्स के लिए भी। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, मैंने आज तक जीएस का कोर्स आपको नहीं दिया है, बट पहली बार ये जीएस का कोर्स आएगा और एक बेहतरीन तरीके से आसान और सरल भाषा में। मेरा हमेशा से मकसद रहा है, क्योंकि पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन पढ़ाने से कितना स्टूडेंट को समझ में आता है ये बड़ी बात है। क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत हैं, आप कितना इंटरेस्ट पैदा करते हैं एक अभ्यर्थी के अंदर, और कितनी आसान तरीके से, सरल तरीके से, संक्षिप्त तरीके से चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और लंबे समय तक वो याद भी कर पाए। तो इस तरीके का एक पाठ्यक्रम होना चाहिए जो आपको मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज की लोकोक्ति का चैप्टर शुरू करते हैं। पहला जो लोकोक्ति आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नाकन मुख बाजो रूख। ठीक है, तो नाकन मुख बाजो रूख। अब देखिए इसमें लोकोक्ति में आपका मैं बहुत से शब्दों का अर्थ भी बताता हूं, तो जिससे आपकी शब्दों का जो अर्थ होता है तो इन अर्थों को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नाकन का मतलब यहाँ पे नाक, ठीक है, नाक, नाक न का मतलब ना नहीं, नाक नहीं, मुख मतलब मुंह नहीं, और बाजो रुख यानी कि बांज का पेड़। ना तो नाक है ना मुंह है, और बांज का पेड़ जैसा है। ठीक है, सिंपली ये बोला जा रहा है इसमें। रूख का मतलब होता है पहाड़ी भाषा में पेड़। ठीक है, तो नाकन मुख बाजो रूख, इसका मतलब आपका जो भावार्थ निकलता है इस लोकोक्ति का सही अर्थ निकलता है, वो निकलता है कि एक अनिश्चित आकार, अजीब सा आकार। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसका अनिश्चित आकार है। नाकन मुख बाजो रूख। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दीदी छन तक भीना, फिर लिनान दीना। देखिए अब कितने अच्छी लोकोक्ति है। दीदी मतलब दीदी, जो बड़ी बहन होती है उसको दीदी कहा जाता है। छन मतलब रहने तक, ठीक है, रहने तक। दीदी के रहने तक भीना, भीना का मतलब होता है जीजा, जीजा या जीजाजी। ठीक है, जब तक दीदी है तब तक जीजाजी है। फिर लिनान दीना, फिर ना लेना ना देना, ना लेना ना देना। ठीक है, समझ गए। तो शब्द बोल रहे हैं, दीदी छन तक भीना, फिर लिनान दिना, यानी कि जब तक दीदी है तब तक ही जीजाजी हैं, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है भाई, ना लेना ना देना।
यानी कि इसका जो सही अर्थ निकलेगा लोकोक्ति का, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धानो बाल झुकज, मडवा बाल ठगीच। ठीक है, देखिए आप देखिए, धान, धानो मतलब धान, धान, बाल मतलब बाली, बालियां जो आती है ना धान की बालियां, तो धान की जो बालियां होती हैं वो झुकज मतलब झुकती हैं। जबकि जो मडुआ होता है, मडुआ मोटा अनाज होता है ना उत्तराखंड में, मडुआ या रागी जिसको कहा जाता है, मडुआ की जो बाली होती है वो ठगीच, ठगी का मतलब होता है ठगीना, यानी कि खड़ा होता है। ठीक है, धान की बाली तो झुकती है लेकिन मडुआ की जो बाली है वो खड़ी होती है। खड़ी का मतलब होता है खड़ी। यानी कि इसका सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों, जो भी गुणवान व्यक्ति होगा, गुणवान व्यक्ति क्या होता है, कम बोलते हैं, आपने देखा होगा ना, जो ज्यादा बोलता है वो क्या होगा भाई, ज्यादा आपको बोलना नहीं चाहिए। गुणवान जो व्यक्ति होगा हमेशा आप देखेंगे बहुत शालीन होगा। ठीक है, गुणवान व्यक्ति शालीन होगा, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो क्या होगा आपका, बड़प्पन दिखाएगा। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति बड़प्पन दिखाएगा। ठीक है, यानी कि गुणवान व्यक्ति शालीनता दिखाता है और मूर्ख व्यक्ति बड़प्पन दिखाता है, इसका सही अर्थ निकल गया है। ठीक है, धान की बाली झुकती है, मड़ुआ की बाली खड़ी रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांगे पिन मूल देखबेर, व्याकुल देखबेर। ठीक है, व्याकरण कुल देखबेर। तो पांगे पिन, पांगे मतलब पानी हो गया, पानी पीना चाहिए मूल देख के। देखिए उत्तराखंड में मूल जो होते हैं ना, स्रोत को बोला जाता है। स्रोत जो होते हैं ना, आपने देखा धारे वगैरह होते हैं कई जगहों पे, तो पानी कभी भी स्रोत देखकर पीना चाहिए। साफ जगह का पानी है नहीं है देखना चाहिए, कहीं उसके ऊपर आसपास गंदगी तो नहीं है। ठीक है, और कोई कचरा वचरा वाला एरिया का पानी तो नहीं है, ये देख के पानी पीना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। पानी पिन मूल देख बेर, व्याकुल देख बेर। ठीक है, व्याकरण, जो व्याकरण, ठीक है, व्याह मतलब शादी, शादी जो करनी चाहिए, कुल मतलब कुल देखना चाहिए, यानी कि वंश वगैरह देखना चाहिए, कुल वगैरह देखना चाहिए। ठीक है, यानी कि पानी मूल यानी कि स्रोत देखकर पीना चाहिए, ऐसे ही शादी जो है कुल देखकर करनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे कुल में शादी करनी चाहिए। यानी कि इस लोकोक्ति का जो अर्थ निकला वो निकला, गुणवत्ता जो है सर्वोपरि है सबसे पहले। ठीक है, गुणवत्ता सर्वोपरि, गुणवत्ता से ऊपर कोई भी चीज नहीं है भाई, गुणवत्ता सर्वोपरि हो जाएगा इसका। अगला है देखिए, काकाक च्याल मी की द्याल। ठीक है, काकाक, काका जो कहा जाता है आपको पता ही है, चाचा के लिए प्रयुक्त शब्द है पहाड़ में। काका को, जो चाचा है उसको काका कहा जाता है, और चाची को काकी कहा जाता है। ठीक है, और च्याल का मतलब होता है बेटा, च्याल, और चेली का मतलब होता है लड़की। बेटी चेली हो गई और चेला हो गया आपका बेटा। तो चाचा का बेटा मी की द्याल मतलब देगा, चाचा के लड़के मुझे क्या देंगे। ठीक है, चाचा के लड़के मुझे क्या देंगे, यानी कि इसका जो सिंपल अर्थ निकला लोकोक्ति का वो हो जाएगा, भाई बिना फर्ज के कोई भी कर्तव्य नहीं निभाता है। ठीक है, बिना फर्ज के कोई भी कर्तव्य नहीं निभाता, नहीं निभाता। अब कई लोग बोलते हैं यार पीडीएफ मुझे आप सेंड कर दो, आप हमें सेंड कर दीजिए। अगर मैं ये पीडीएफ आपको सेंड भी करता हूँ फायदा नहीं है ना, आपको ये वीडियो देखकर ही नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि इसमें पीडीएफ में तो खाली लोकोक्ति हैं, आपको जो अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया फिर फायदा क्या होगा इसका। अर्थ तो मैं ही बताऊंगा ना आपको। धार काटी उड़ाल ऊंची। देखिए धार जो होती है ना, धार बोला जाता है पहाड़ी में चढ़ाई को। ठीक है, चढ़ाई, स्टीव, काटी मतलब काट के। जब आप चढ़ाई काट लेते हैं उसके बाद उड़ाल, उड़ाल मतलब होता है डाउन्स। ठीक है, डाउन्स आता है उसके बाद, यानी कि ढलान आती है। धार जैसे ही कटती है, आप धार में चलेंगे उसके बाद डाउन आता है। पहाड़ों में ऐसा होता है ना, पहाड़ देखिए, अगर आप पहाड़ पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, आप यहाँ से रास्ता चलेंगे, ये देखिए यहाँ से चढ़ाई हो जाएगी, फिर ऊपर पहुंचेंगे पहाड़ के, फिर इस तरफ जाना है तो यहाँ ढलान हो जाएगी, यानी कि जब धार काटेंगे तब उड़ाल आएगा आपका, यानी कि डाउन आएगा। सिंपल सा ही है इसका जो मीनिंग हो जाएगा। जीवन में भाई दुख जब आते हैं तो दुख के बाद सुख भी आता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, दुख के बाद सुख आता है, दुख के पश्चात सुख मिलना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही अर्थ। आगे बढ़ेंगे। मैल घूमी सारी दिल्ली, मैच ठगो घरो बिल्ली। आ हा, गांव में ऐसा ही तो होता है देखो। ठीक है, गांव में थोड़ा बहुत कोई जानकार बंदा होता है तो वो बिल्कुल एक मंडली बैठ जाती है, भगत मंडली, और वहां पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं। या कोई बंदा दिल्ली मुंबई होके आया एक दो साल तो बड़ी बड़ी शेखी बगाता है, वहाँ ऐसा था वैसा था। और अंदर से देखा जाए तो पहाड़ का अधिकांश युवा बाहर जाके होटलों की जॉब करता है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। रोजगार के अवसर नहीं है, स्किल जो है डेवलप हो नहीं पाते, ग्रेजुएट है वो, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है, स्किल है, जो स्किल जो बोलते हैं ना हमारा,
कौशल परक जो हमारी शिक्षा होती है वो बिल्कुल नील है। बजट में भी ये मुद्दा उठा था, कल आपने बजट अगर ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे ये गुणवत्ता की बात की गई है। तो भैया अगर ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में स्किल नहीं है स्टूडेंट के पास, तो क्यों हजारों लाखों अभ्यर्थियों को आप ग्रेजुएशन करने देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने देते हैं? उसके लिए कुछ कड़े नियम बनाओ, उसमें स्किल आप डालो। एजुकेशन का जो ढांचा है उसको आपने चेंज करना चाहिए सरकार ने, है ना? तभी तो होगा। और बात सही भी है दोस्तों, मैंने ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी देखे हैं जिनको संविधान का पता नहीं है, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, प्रधानमंत्री जी का पता नहीं है, वो बीए एमए है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बट ये सही बात है। अब यहाँ पे बोला मैल घूमी सारी दिल्ली, मैल मतलब मैंने घूमी सारी दिल्ली। ठीक है, मैंने पूरी सारी दिल्ली घूम ली। मैच ठगो घरो बिल्ली, मैच मतलब मेरे को ठगता है, मेरे को ठग रहा है घर का बिल्ली, यानी कि घर में रहने वाला मुझे ठग रहा है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, चतुर को, कोई चतुर व्यक्ति है ना, चतुर को चतुराई दिखाना। ठीक है, चतुर को चतुराई दिखाना, यानी कि सिंपल इसको मान लीजिए शेर को सवा शेर मिल जाना कहीं पे, चतुर को चतुराई दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जुआरी धन तुमड़ी अन्न। देखिए, जुआरी का जो धन होता है ना, जुआरी मतलब जुआ खेलने वाला जो व्यक्ति है, उसका धन तुमड़ी के अन्न के बराबर है। तुमड़ी जो होता है ना दोस्तों, आपने पंवार राजवंश जब हम पढ़ते हैं तो पंवार काल में या मध्यकालीन उत्तराखंड में आपने पढ़ा होगा, जो सूखे हुए लौकियां होती थी, देखिए सूखी हुई लौकी जो होती थी ना, सूखी लौकी का गूदा निकाल दिया जाता था, तो बाहर का खोल रहता था और अंदर हवा रहती थी इसमें। ऐसे ही और भी चीजें आपने देखी होंगी। आपका लौकी के अलावा भी कुछ अलग टाइप के जो हमारे, ऐसे ही जो हमारे सब्जियां होती थी, इनका क्या किया जाता था कि गूदा निकाल दिया जाता था और बाहरी बाहरी जो आवरण है उसको सुखाने के लिए धूप में रख दिया जाता था। फिर ये खोखला ढांचा हो जाता था, इसमें छेद बना के कभी कभी ग्रामीण क्या करते थे, अन्न रखते थे। और बहुत सी तुमड़ियों को जब बांध दिया जाता था ना, तो जैसे आपका एक आज राफ्टिंग की बोट होती है जिसमें हवा होती है, ऐसे तुमड़ियां खोखली होती थी, तो उनको बांधा जाता था रस्सियों से, और उस तुमड़ी की सहायता से जो बोट बनी होती थी नदी पार करने में मध्यकालीन उत्तराखंड में इसका उपयोग होता था। तो तुमड़ी सिंपली एक सूखी हुई लौकी होती है, खोखली लौकी। तो जुआरी का जो धन होता है वो तुमड़ी के अन्न के बराबर होता है। अब लौकी कितनी होती है, छोटी तो होती है, 2 किलो 3 किलो की, उसमें कितना अन्न आएगा? उसमें 2 4 दिनों के बराबर ही तो अन्न आएगा, पूरे साल भर का अन्न थोड़ी आएगा। यानी कि जुआरी का जो धन है वो तुमड़ी के अन्न के बराबर है। यानी कि इसको सिंपली बोलेंगे निमित्त मात्र। इसका जो अर्थ आएगा वो आएगा निमित्त मात्र। ठीक है, थोड़ा सा मतलब, कुछ भी नहीं मतलब। ठीक है, जुआरी का धन आज जीतेगा जुआरी, कल पूरा खाली कर देगा। सैनी श्रृंगार बैग, ठीक है, ये बहुत अच्छी लोकोक्ति है। सैनी मतलब, जो सैनी मतलब होते हैं विवाहित स्त्री, सैनी विवाहित स्त्री के लिए यूज होता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो सैनी का जो श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ पे दिया गया है, सैनी का जो श्रृंगार होता है वो बैग होता है। बैग पति को कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊनी अंचल में पति को बैग कहा जाता है। यानी कि सिंपल सा अर्थ इसका निकल जाता है कि विवाहित स्त्री का श्रृंगार, श्रृंगार उसका उसका पति होता है। ठीक है, विवाहित स्त्री का श्रृंगार कौन होता है? उसका पति होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ। लास्ट लोकोक्ति है, माल जूल सबनेल को धार उकाल कैले नहीं देख। आहा, क्या लोकोक्ति है, ये तो बहुत अच्छी लोकोक्ति है, आप सभी अभ्यर्थियों पे बैठती है ये लोकोक्ति। माल मतलब यहाँ पे हो गया, माल शब्द किसके लिए यूज किया जाता था मध्यकालीन उत्तराखंड में? तराई शब्द के लिए बोला जाता था ना, 9 लखा माल तराई क्षेत्र को। तो तराई जूल मतलब जाऊंगा, तराई में जाऊंगा, तराई में जाऊंगा, सभी ने कहा तराई में जाएंगे, तराई में जाएंगे, तो सभी ने कहा धार उकाल कैले नहीं देख। अभी मैंने बताया ना आपको, धार क्या होता है? चढ़ाई। लेकिन वो तराई जाने के लिए कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ी और कितनी उतराई हुई, ये किसी ने नहीं देखा। यानी कि तराई जाऊंगा तो सबने कहा, लेकिन तराई जाने के लिए जो चढ़ाई आई, जो ढलान आई, जितने बाधाएं पार की, वो किसी ने नहीं देखा। यानी कि इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है वो होता है कि सफलता के पीछे का, सफलता के पीछे का संघर्ष नहीं दिखना। ठीक है, देखिए अभी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो लोग कहेंगे भाई यार ये तो निकल गया, बस ऐसा ही है, ऐसा है। लेकिन आपने उस सफलता के लिए कितनी मेहनत की है वो आप ही जानते हैं। तो यानी कि सफलता के पीछे का संघर्ष नहीं दिखना, केवल सफलता दिखना, इस लोकोक्ति का ये आशय है। ठीक है, आपको पता है ये कितनी अंधेरी रातें बिताई होते हैं एक सफल दिन देखने के लिए अभ्यर्थी ने। वो जो ग्रुप सी की तैयारी 2 3 साल से कर रहे हैं, 4 5 साल से भी इवन कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, उनको पता होता है। आधे नंबर से, 0.25 से, 1 नंबर से जिनका सिलेक्शन रुक जाता है, फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, नए एग्जाम में अपेयर होना पड़ता है, कितना मोटिवेशन डेडिकेशन लाना पड़ता है, ये वही जान सकता है जो इसको फेस करता है।
तो माल जूल सबने ले को धार उकाल कहले नहीं देख दाजू। ठीक है, तो ये सही बात है। तो दोस्तों, ये था आज लोकोक्ति का चैप्टर 8, और इसमें भी हमने देखिए महत्वपूर्ण लोकोक्तियां। जल्दी इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, और इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड की शब्दावलियां, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो देखेंगे इस वाले प्लेलिस्ट में। उसके बाद मैं उत्तराखंड की कुछ लोक गाथाओं को डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, बड़ा मजा आएगा इसमें। संक्षिप्त में करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा सेशन। और इसके बाद हम इसमें और ऐड करूंगा मैं कुछ लोकगीत, जो फेमस लोकगीत अभी हाल में देखा, नरेंद्र सिंह नेगी जी का लोकगीत पूछ लिया था आयोग ने। अब हो सकता है किसी और फेमस जो सिंगर है उसके लोकगीत पूछ लिए जाएं, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारा उत्तराखंड का लोक साहित्य है, थोड़ा लोक साहित्य का इतिहास भी देखेंगे इसके अंतर्गत। उत्तराखंड के लोक साहित्य का इतिहास, क्योंकि अभी देखिए परसों एक एग्जाम हुआ था ना आपका, भंडारी वाला, सहायक भंडारी। सहायक भंडारी में एक बुरांस की पीड़ आपकी रचना पूछ ली थी आयोग ने। बुरांस की पीड़ पूछी थी ना। तो बुरांस की पीड़ जो है ये आपका सिलेबस में तो कहीं नहीं दिया है, बट उत्तराखंड जीके के हिसाब से क्वेश्चन डाल दिया गया है ये। तो उत्तराखंड जीके में आपका लोक साहित्य काम आएगा, जो 40 का जीके आता है। तो बुरांस की पीड़ नेगी जी उसमें थे राइटर उसके। तो ऐसे ही ये हम सभी टॉपिक इस वाली प्लेलिस्ट में कंप्लीट करेंगे। आप इसको फॉलो करना और अपने नोट्स जरूर बनाना। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों, अपना ध्यान रखें। जाने से पहले बोलूंगा, हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और हमेशा मोटिवेटेड रहें दोस्तों। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत तो है और ये संघर्ष है, एक दिन सफलता की दहलीज पर ही खत्म होगा ये। ठीक है, बस आपने बीच में जो है ना अपने आप को तोड़ना नहीं है, मतलब अपना जो आपका मोटिवेशन है ना वो कम ना होने पाए, बस इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। चलिए जल्दी मुलाकात करेंगे, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी देखिए मानसून ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन स्टोर पे, कोई भी कोर्स लेना है, बड़ा कोर्स हिंदी का, उत्तराखंड जीके का, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के लिए केवल उत्तराखंड स्पेसिफिक का, या कॉम्बो कोर्स लेना है, या एलटी की टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप सभी को बहुत नॉमिनल फीस में आपको सभी कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। क्योंकि मानसून ऑफर चल रहा है, 15 अगस्त के बाद ये सभी कोर्स हट जाएंगे, क्योंकि सभी फ्रेश कोर्स लॉन्च होने वाले हैं एप्लीकेशन स्टोर पे। ठीक है, तो फायदा उठाओ, कंटेंट तो सेम ही है, केवल करंट अफेयर चेंज होती है, उत्तराखंड जीके चेंज थोड़ी होगी, सामान्य हिंदी चेंज थोड़ी होगा आपका, है ना। केवल करंट अफेयर का पोर्शन चेंज होता है, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके। तो फायदा आपको ही है कोर्स इनरोल करने में। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय देवभूमि।